नमस्कार। राजस्थानी परिवेश में और भारतीय परिवेश में अभिवादन की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे लोक व्यवहार का हिस्सा है अभिवादन। लेकिन एक शब्द क्षमा घणी इतना प्रचलन में आ गया कि जहां देखो क्षमा घणी, जो मंच से बोलने वाले, आमने सामने मिलने वाले, फोन पे बात करने वाले, क्या हम जानते हैं क्षमा घणी कब बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, शब्द कहां से आया, इसकी भारतीय और राजस्थानी समाज में प्रविष्टि कैसे हुई। इसी तरह से मिच्छामि दुक्कडम, आज जिस शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से हम कर रहे हैं, जिस क्षमा पर्व की बात जैन समाज में है और मिच्छामि दुक्कडम कह करके हम क्षमा याचना का भाव लाते हैं, क्या उसको सही संदर्भ में प्रयुक्त कर पा रहे हैं? ये शब्द कहां से आया, इसका रूप क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है, क्या हम आज सही संदर्भ में इनको प्रयुक्त कर पा रहे हैं? शब्दों पर बात करनी आवश्यक है। हमें जानना होगा कि शब्द सांस्कृतिक वैभव के संवाहक हैं। शब्द परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक सदी से दूसरी सदी तक लाने का काम करते हैं। इस दौरान बदलाव होते हैं, कभी कभी शब्द संकुचित होते हैं अर्थ को लेकर के, कभी कभी विस्तृत अर्थ को प्राप्त कर जाते हैं। वर्तनी के कारण, उच्चारण के कारण, प्रयत्न लाघव के कारण बहुत सी बार ऐसा होता है कि शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। हम मात्र उनको ढोते हैं और उनके अर्थ को जाने बिना उनका गलत प्रयोग करते हैं। हमें जानना चाहिए कि जिन शब्दों का हम श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, अपनी परंपरा से अपने जुड़ाव को दिखाने के परिदृश्य को जीवंत करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या उन शब्दों को हम ठीक से जानते हैं? आज हम दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। एक क्षमा घणी शब्द है और एक प्रासंगिक है आज के लिए, मिच्छामि दुक्कडम। आज जैन समाज की ओर से ये खमत खावणा पर्व है, क्षमा याचना का पर्व। मन से, वचन से, कर्म से यदि किसी तरह से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करके और अपने उस दोष का निवारण करें और अपने रिश्तों को उसी तरह से ताजगी दे करके पुनः जीवंतता के साथ में जिए। इस भाव को लेकर आज ये पर्व मनाया जा रहा है। तो मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना, ये कब होता है? जब हमें लगता है कि मुझसे मन से, वचन से, कर्म से कोई भूल हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा घणी शब्द को जैसे जैसे लोग आज व्यवहार में लाते हैं और चर्चा के दौरान बात आती है, इसको आज अंग्रेजी के एक्सक्यूज मी से जोड़ा जा रहा है। जैसे कोई कुछ बात कहना चाह रहा है, यानी संभावित भूल के लिए क्षमा याचना करना। मैं अभी बोलूंगा, मुझसे कुछ भूल होगी तो मैं पहले कह दूं एक्सक्यूज मी। संभावित भूल के लिए क्षमा याचना करना, ये क्षमा घणी का अर्थ लोक व्यवहार में तथाकथित रूप से प्रचलन में आ रहा है। दूसरी रूप में हम बात करें तो मूल अर्थ, भाव, प्रयोजन दोनों ही शब्दों के बदले हैं। अब कैसे बदले, कहां से ये शब्द आए? आज जिस तरह का संबोधन इन दोनों का हो रहा है, बुरा नहीं माने, लेकिन ये देखें कि आप जब आपस में मिल रहे हैं, अभी सुबह से 10, 15, 20 लोगों से मिलना हो गया, जब हम मिलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, सामने वाला भी कह रहा है, इधर वाला भी मिच्छामि दुक्कडम कह रहा है, जैसे राम राम कर रहे हो, जय माता जी की कर रहे हो, जय जिनेंद्र कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो। क्या फर्क है? जय जिनेंद्र और मिच्छामि दुक्कडम कहने में यदि हमारी भाषा में, हमारे लहजे में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या जय जिनेंद्र और मिच्छामि दुक्कडम एक ही चीज हो गई? नहीं हो सकते। इसी तरह से क्षमा घणी के साथ में भी दिक्कत है। क्षमा घणी को भी उसी रूप में जैसे जय माता जी की करते हैं, वैसे ही क्षमा घणी करते हैं। तो क्या जय माता जी को छोड़ दिया जाना चाहिए? क्षमा घणी से काम चल जाएगा? क्या उसका रूप ले सकता है? ये कहां बोला जाना चाहिए, क्यों बोला जाना चाहिए, कहां से हमारे परिवेश में इसकी एंट्री हुई, ये हमें जानकारी में होना चाहिए। हम जब जिस शब्द को उच्चरित करते हैं
उस शब्द के भाव को ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप हमारा आंगिक संरचना, आंगिक भाषा, आप जब बोलते हैं तो शब्द का, लहजे का और शरीर का, तीनों का उपयोग होता है, तब जाकर के आपकी बात संप्रेषित होती है। और इस बॉडी लैंग्वेज का, इस शरीर का, शरीर के अंग प्रत्यंग का 70% भाग रहता है, इसकी भूमिका रहती है किसी बात को संप्रेषित करने में। शब्द और लहजा तो मात्र 30% में निपट जाता है, बाकी तो सारा काम शरीर करता है। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम मिच्छामी दुक्कडम कह रहे हैं या फिर राम राम कह रहे हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं आ रहा हो, क्या आपके मन का जो भाव है उसमें कहीं पर ऐसा लहजा आया, ऐसा झुकाव आया है, ऐसा कोई भाव है मन में कि मुझसे कुछ भूल हुई है और सामने वाला मुझे क्षमा करे, ऐसा कहीं लहजा आ रहा है क्या? यदि नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो खमत खावना शब्द हमसे ज़्यादा जुड़ गया, उसमें क्षमा का भाव है। और यदि आप सीधा सीधा, क्योंकि ये शब्द भाषा, जिस भाषा से आए हैं, मैं आगे इसकी बात करूंगा कि कारण क्या है, हमसे जुड़ क्यों नहीं पा रहा है ये शब्द। क्योंकि ये शब्द हमारा नहीं है, हमने परिवेश से इसको प्राप्त किया, पीढ़ियों से, अर्धमागधी से चल करके ये शब्द हमारे पास में आया है। महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के समय से चल करके अब तक ये शब्द परंपरा का संवाहक बन करके हमारे साथ है, लेकिन उसके अर्थ को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम जब किसी से माफ करना भाई या क्षमा करना भाई साहब कहते हैं, उसमें जो भाव शरीर दिखाता है, जो वाणी दिखाती है, उसकी विनम्रता दिखाती है, वो भाव मिच्छामी दुक्कडम में नहीं आ पा रहा, जबकि आना चाहिए। ये विचार आपको करना है। मैं इतिहास की आंख से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप देखें, विगत में जब पहले खमाघणी की बात करें, क्योंकि ये प्रचलन में शब्द ज़्यादा है, मिच्छामी दुक्कडम शब्द तो प्रसंगवशात में बात कर रहा हूँ, उस पर बात इसलिए करनी है कि जब हम क्षमा याचना का कहीं पर कोई आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं या संबोधन करते हैं किसी से अभिवादन में, तो फिर हमारी भाव, भाषा, भंगिमा सब कुछ इस भाव में होनी चाहिए कि हमने महसूस किया है कि मुझसे कुछ भूल हुई है। यदि आपकी जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, मन वचन कर्म से हुई भूल के लिए भी क्षमा याचना, और भूल तो हो गई, मुझे जानकारी में नहीं है, जानी अनजानी सारी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। खमाघणी में क्या है? क्या क्षमा वहां कर क्षमा से ही क्षमा बना है? जैसे एक्सक्यूज मी में आप कहते हैं, वहां क्षमा शब्द है ही नहीं। मिच्छामी दुक्कडम में तो कम से कम ये भाव तो अवश्य है, उसका अर्थ तो यही है कि मुझसे जो कुछ भूल हुई हो वो फलहीन हो जाए, उसका दोष खत्म हो जाए, इसकी हम शाब्दिक चर्चा करेंगे। लेकिन खमाघणी में तो क्षमा का मतलब क्षमा है नहीं, वहां पर क्षमा का कोई भाव ही नहीं है। जो मूल रूप से खमाघणी उच्चारण आया, खमाघणी का अभिवादन आया, उसमें क्षमा का कोई मतलब नहीं। तो फिर एक्सक्यूज मी का तो रूपांतरण ये नहीं हो सकता। फिर क्या है? दो शब्द लेकर के हम बात करेंगे तो इसको समझ में आएगा। ये उस सीताराम जी लालस, राजस्थानी का सबसे बड़ा शब्दकोश है, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम जी लालस ने जो लिखा है, वो दुनिया की तमाम भाषाओं के सबसे वृहद शब्दकोश के रूप में जाना जाता है। दुनिया में 2,15,000 शब्दों का वो शब्दकोश है। सीताराम जी लालस ने भी ये बात स्वीकार की है कि ये जो मुजरा और खमाघणी, ये शब्द मुगल काल में राजस्थानी और भारतीय परिवेश में आए हैं, उसके पहले नहीं थे। एक तो है मुजरा और दूसरा है खमाघणी। मुजरा शब्द अरबी का है, उसी से मुजरा बना है। मुजरा छोटों के द्वारा बड़ों को किया जाने वाला प्रणाम, जिसको हम कह सकते हैं, मुसलमान भाई उसको सलाम कहते हैं। तो हम सलाम करें या प्रणाम करें। और राजस्थानी परिवेश में आपने देखा है, ग्रामीण जानते हैं, मैं तो चूरू जिले में नौकरी करके आया, जब तारानगर की तरफ के चूरू से आगे निकल जाते हैं हम, वहाँ के एरिया में देखें या कुछ अन्य क्षेत्रों में देखें, तो वहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में भी, हिंदुओं के परिवारों में भी सलाम करूँ शिलाम करूँ बोला जाता है। तो प्रणाम करना, सलाम और शिलाम करना बोला जाता है। तो ये मुजरा शब्द क्या हुआ? छोटों द्वारा बड़ों को प्रणाम करने की, सलाम करने की
उनका अभिवादन करने की परंपरा थी मुजरा। अब धीरे धीरे मुजरा क्या हुआ, शब्द रूढ़ होते हैं तो मुजरा करने की परंपरा, क्योंकि आगे जाऊंगा तो फिर विषांतर हो जाएगा, मुजरा तो बाद में कोठों पर चलने लग गया। वहां पर भी बात यही है कि जो नाचने वाली नृत्यांगना वो अपने आप को छोटा समझती है और वहाँ बैठे वाले धन दे करके गए लोग बड़े हैं उनको आकर मुजरा करती है, प्रणाम करती है, जो जो उसको यथा योग्य अभिवादन करने के लिए उसको जो कुछ बोलना है वो बोलती है, उसको मुजरा कहते हैं। तो मुजरा करने के लिए यानी कि अभिवादन के लिए छोटे बड़े के पास में जाएं, प्रणाम करें, सलाम करें, अभिवादन करें, मुगल दरबार में मनसबदारी प्रथा थी। आप इतिहास के विद्यार्थी होकर के देखें या आम लोगों को भी जानकारी में है, उस मनसबदारी प्रथा में हमारे यहाँ जब कोई मनसबदार मुगल बादशाह से मिलने जाता था तो उस मिल करके जाने का अभिवादन उसको मुजरा कहते थे। मुजरे पे वो आए हैं। अपने आज भी राजस्थानी लोक जीवन में जब पहली बार जवाई अपनी सास से प्रणाम करने जाता है तो कहता है जवाई साहब मुजरो करण पधारे है, जवाई साहब मुजरो कब आवे। हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारे वहाँ पर एक जो कामदार था जो सेवा काम करता था, तो हम जवाई साहब आए हुए थे, मेरे बहनों ही साहब, तो हम जब खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय ये परंपरा रही। आजकल तो सारा बदलाव हो गया, लेकिन ये तो पिछले 10 साल 15 साल पहले तक ये परंपरा, और अब भी हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और पाली सिरोही के एरिया में, तो ये जोधपुर के मारवाड़ के क्षेत्र में तो अब भी चलती है। वहाँ पर जवाई अपनी सास को भोजन करने से पहले मुजरा कहलवाते हैं, यानी प्रणाम कहता है, आज्ञा मांगते हैं कि हम भोजन करें। तो जब बहनों ईसा ने खाना खाना शुरू किया तो उसके पहले उन्होंने मेरी माँ के लिए कहा माता जी को मुजरा अर्ज करवाएं। तो वो बेचारा कामदार तो जानता नहीं था मुजरा क्या होता है। जब मुजरा शब्द उसने कभी सुना ही नहीं था तो मेरे भाई साहब ने कहा कि जा शंकर भाई माँ को कह के जीजो साहब मुजरो कवाओ है। अब बेचारे ने, उसने मुजरा तो कभी सुना नहीं था, उसने जाकर के कह दिया कि बहनों साहब मजूरिया को आवे। अब मजूरिया ही जानता था, वो तो मुजरा जानता नहीं था। खैर, शब्द जो प्रचलित होता है, जो अपनी जानकारी में होता है, उस शब्द का हम अर्थ लगा लेते हैं। इससे भी आगे की बात हम करेंगे कि शब्द किस तरह से हमारे प्रचलित शब्द से जुड़ करके अर्थ को ले पड़ता है। तो मुजरे की परंपरा वहां से आई। तो मुजरा करने के लिए हम सलाम प्रणाम कहलवाते हैं। अब आप देखें कि खमा घड़ी कहां से आया। बड़ा रोचक सा इसका शोध हुआ है, और शोध के आधार पर ये अरबी से चलते 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 राजस्थानी में आकर के इसने कैसे किस तरह से यहाँ पर अपना पांव जमाए हैं, और अब धीरे धीरे ये कैसा एक रुतबे का, रोब का प्रतीक बनता चला जा रहा है कि जो खमा घड़ी करते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन क्या, किस रूप में खमा घड़ी करना है? जब मनसबदार मुगल बादशाह के वहां पर जाते थे तो मुजरा तो करना ही था, यानी सलाम प्रणाम जो कुछ कहना है वो तो मुजरा था ही। वहां जाकर अभिवादन करते ही थे, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जो कुछ कहना जिसको वो कहता ही था। लेकिन उसके साथ में जब हम किसी बड़े के साथ में, राजा के पास में जाते हैं तो हम उसकी खैरियत की कामना करते हैं ना। जब किसी को पत्र भी लिखते हैं तो लिखते हैं कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना माँ भगवती से करता हूँ, अपने आराध्य से करता हूँ, इससे करता हूँ, हम कामना करते हैं ना। तो ये जो मूल शब्द था वो 16 मात्राओं का ये वाक्य था। खमा घड़ी ये 6 मात्राओं वाला शब्द नहीं था शुरू में, ये प्रारंभ में 16 मात्राओं का एक पूरा वाक्य था। वो वाक्य धीरे धीरे घिसते 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 6 मात्राओं में आ गया। खमा घड़ी, खमा में 3 मात्रा और घड़ी में 3 मात्रा। शुरू में इसमें न तो खमा था न घड़ी था, यानी कि ये बिल्कुल ही बोलते बोलते बदलाव को प्राप्त होकर के आज हमारे पास में खमा घड़ी के रूप में है। ये जब मनसबदार हमारे मुगल बादशाह के सामने जाते थे तो उनकी खैरियत की और अमन की कामना करते थे। और चूंकि आप देखते हैं कि जब हम जिसके पास जाते हैं, मोदी जी राजस्थान में आते हैं तो जोधपुर में खमा घड़ी करके अपनी बात को शुरू करते हैं, सबसे अधिक तालियां उस पर बजती है। क्योंकि जिस परिवेश में आप गए हो, यदि उसकी भाषा में उससे बात करोगे तो फिर वो ज्यादा प्रसन्न चित्त होता है, खुशी होती है उसको कि ये मेरी भाषा में बात कर रहा है। क्योंकि मातृभाषा जहां पर जिस व्यक्ति को जिससे भी सुनने को मिलती है
तो सहोदर जैसा लगता है। सामने वाला जो बोलने वाला है वो लगता है कि मेरी भाषा बोल रहा है, माने मेरा भाई है, मेरा परिजन है, मेरा सहोदर है। इसलिए जब मनसबदार जाते थे तो मुगल बादशाह को जो कुछ हम कहते हैं वो समझ में आना चाहिए। तो पता नहीं हमारी हिंदी में कहा हुआ, राजस्थानी में कहा हुआ, गुजराती में कहा हुआ, मराठी में कहा हुआ, तमिल में कहा हुआ समझ में आए कि नहीं आए। इसलिए हमारे यहाँ के लोग जब बादशाह के पास में जाते थे तो अरबी में उनकी खैरियत और अमन की कामना करते थे। वो वाक्य वो बोलते थे, खैर ओ अमा ज्यादा बासुद, खैर ओ अमा ज्यादा बासुद। ये अरबी का वाक्य है। खैर तो खैरियत से शब्द है ही, अमा अमन से है, ज्यादा माने अधिकाधिक, बासुद माने प्रदान करे, कामना करता हूं। यानी कि मैं आपकी खैरियत और अमन की अधिकाधिक कामना करता हूं। मूलतः वाक्य क्या था? खैर ओ अमा ज्यादा बासुद। ये वाक्य अरबी शब्दों से मिलकर के बना, अरबी फारसी के पूरे शब्द हैं। खैर से खैरियत, अमा से अमन, ज्यादा बासुद यानी कि अधिकाधिक आपको मिले ऐसी कामना करता। अब धीरे धीरे शब्द बोलते हैं हम तो एक होता है प्रयत्न लाघव, मुख सुख जिसको कहते हैं। इस मुंह को सुख देने के चाहत में, उस चाह में हम क्या करते हैं कि शब्दों पर जितना बलाघात दिया जाना चाहिए उतना नहीं देते हैं। इसलिए अध्ययन को अध्ययन बोल देते हैं, महाविद्यालय को महाविद्यालय बोल देते हैं, तो दे की जय धय बोल देते हैं। उपाध्याय धीरे धीरे चलते चलते झा में रह गया। बताइए आप, मेरे गांव के पास के लोग जब श्री डूंगरगढ़ शहर का नाम लेते हैं तो पहले तो श्री को खा गए, इसलिए श्री हट गया, डूंगरगढ़ रह गया। श्री डूंगरगढ़ पूरा नाम है, लेकिन श्री हट गया, डूंगरगढ़ रहा। और बाद में अब भी आप जाकर के सुनेंगे, लूणकरण सर का पूरा एरिया हमारा डूंगरगढ़ तक का, ये बीच का, जिनसे मैं सुनता हूँ रोज, वहाँ पर जब वो बोलते हैं तो इतना क्षिप्रता से, इतना जल्दी में बोलते हैं, डूंगरगढ़ को ढूंढ बोल जाते हैं, ढूंढ जाऊं। अब आप उच्चारण करते समय सुनोगे, जो जानता है उसको तो मालूम है कि ढूंढ जा रहा है माने डूंगरगढ़ जा रहा है, लेकिन वो आदमी तो सीधा सीधा ढूंढ बोल रहा है। लूणकरण सर का नाम तो ढाणी भोपाल राम कुजटी सुरनाना है। यहाँ के गांव के लोगों ने मात्र सर ही कर दिया, लूणकरण पूरा ही खा गए। लूणकरण सर जाना है कि सर जाना है, तो खा जाते हैं हम शब्दों को। वही इस खैर ओ अमा ज्यादा बासुद के साथ में हुआ। धीरे धीरे जब मनसबदार वहां जाने लगे तो जो शुरू में जिसने प्रारंभ किया था वो तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसने ज्यादा मेहनत करके पूरा लिया होगा, अरबी फारसी का पूरा सीख करके वाक्य लिया, उसने तो खैर ओ अमा ज्यादा बासुद पूरा बोला। लेकिन जब दूसरा धीरे धीरे कहा तो खैर का खैर रह गया, खै ओ मा ज्यादा बासुद। तो खैर से रे कट गया, अमा से ए कट गया, खे ओ मा ज्यादा बासुद। धीरे 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 खैर ओ अमा ज्यादा बासुद से खे ओ मा ज्यादा बासुद रह गया, फिर खे मा ज्यादा बासुद बीच बात से अलग हो गया, पीछे हट गया। खे मा ज्यादा, अब बासुद बोला गया कि नहीं बोला गया, नरोवा कुंजरोवा वाली स्थिति हो गई है कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन खे मा ज्यादा ये रहा। खे पर दो मात्रा, खे, खे नहीं खे, खे मा ज्यादा। अब चूंकि ज्यादा तो हमारा शब्द नहीं था, राजस्थानी में जब बोलना था तो हम ज्यादा नहीं कहते, तो घना कहते हैं। तो अमा शब्द आया तो अमा क्या है? खैरियत और अमा दोनों स्त्रीलिंग हो गए, इसलिए फिर घना तो कर नहीं सकते, तो घनी। इसलिए आगे चल करके खे माँ ज्यादा का हो गया खे माँ घनी, और यही खे माँ घनी आगे चल करके खमा घनी हो गया। और आज हम उसको खमा घनी खमा घनी खमा घनी रोज दोटे गुड़गाते हैं। ये खमा घनी किस संदर्भ में है? हम सामने वाले की खैरियत और अमन की कामना करते हैं। ये जय माता जी की नहीं है, ये राम राम नहीं है। वहां पर भी भाव क्या है? राम राम करने में, जय माता जी की करने में, जय जिनेन्द्र करने में, जय रघुनाथ जी की करने में, सलाम वालेकुम कहने में, वाहे गुरु कहने में, ये सब में क्या है? भाव ये है, भले सुख में जाएं कि दुख में जाएं, लेकिन हम सामने वाले से जब राम राम करते हैं तो भीतर मन से भाव यही है। जैसे दुख में गए, आपने राम राम किया, इसके पीछे का भाव ये है कि भाई आज दुख है, लेकिन वो है ना,
राम है ना, उस पर भरोसा रख। उसके पीछे पूरा का पूरा वाक्य है, पूरा भाव है। राम राम कहने के पीछे भाव है कि ईश्वर देख रहा है, सर्वशक्तिमान तो उस पर कृपा करेगा। ये हमेशा दुख रहने वाला नहीं है, दुख के बादल छंट जाएंगे। पुनः वे हैं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल, पुनः हरा भरा बाग भरेगा, दुख से घबराना नहीं है। सामने वाला फिर कहता है राम राम, हाँ उसी के भरोसे तो बैठे हैं। सुख में जाते हैं, राम राम करते हैं, तो भाव ये है कि सुख उसके दिए हुए अहंकार में मत आ जाना। ये सारा कुछ किसका दिया है? उसी का दिया हुआ है। फिर सामने वाला कहता है राम राम, हाँ मैं मान गया, बिल्कुल उसी का है, तभी तो सारा कुछ है। हमारा आपस में मिलना जुलना उसी की कृपा से है। जय माता जी करें, जय रघुनाथ जी करें, जय ठाकुर जी की करें। लेकिन छोटों के पास में बड़ों के लिए शुभ कामना देने के लिए, उनकी खैरियत की, उनके अमन की, उनकी कुशलता की कामना करने के लिए ये क्षमा घणी शब्द है। हम जाते हैं तो फिर बुजुर्ग तो हमें आशीर्वाद दे देते हैं, आयुष्मान भवे आयुष्मति भवे, राजीरो दूधा नाओ पूता भड़ो, वो तो कह देंगे। हम फिर उनको क्या कहें? तो इसलिए ये जो वाक्य अरबी से इधर आया, खैर ओ अमा ज्यादा बासुद, यानी मैं आपकी कुशलता और अमन की अधिकाधिक कामना करता हूं, ये हम भी अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए कहते हैं। तो क्षमा घणी का प्रयोग यदि कहीं पर करना है, आपको क्षमा घणी शब्द प्रयुक्त करना है, उस संदर्भ में करना है। जय माता जी का रिप्लेसमेंट नहीं है कि हम जय माता जी की भूल जाएं बात बात में। इसके लिए हम जब चर्चा करते हैं विद्वानों के बीच में, अब आप सोचें कि क्षमा घणी, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, राजस्थानी परिवेश का व्यक्ति हर बात बात में एक्सक्यूज मी कहकर के बोलेगा। और क्या सामने मिले आपको बोलना है ही नहीं, बात ही नहीं करनी है, क्षमा घणी की और निकल गए, जैसे राम राम करके निकलते हैं, तब भी आप क्षमा घणी करोगे? मान लो एक्सक्यूज मी वाला मामला आपका मान लिया जाए कि साहब क्षमा घणी तो एक्सक्यूज मी है, तो कैसे प्रतीत होगा भाई? अचानक किसी विषय पर आप बोलना शुरू कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है कि दो आदमियों के बीच में से आप निकलते हो, तब तो कह दो एक्सक्यूज मी, यहाँ चलो मान ले हम कि क्षमा घणी का, और बीच में से निकल जाओ। या दो लोग बात कर रहे हैं और उसके बीच में आप कुछ बोलना चाहो, तो फिर क्षमा घणी को, एक्सक्यूज मी को, और आप अपनी बात रख दो। लेकिन आपको ही बोलना है, तब भी आप क्षमा घणी कह करके बोल रहे हो। किस बात के लिए एक्सक्यूज मी? क्या फिर संभावित भूल करोगे ही ये मान करके चलते हो क्या? कैसे फिर एक्सक्यूज मी क्यों करेंगे? और दरबारों की स्थिति देखें जहां से ये शब्द चला है, वहां पर आपको लगता है कि जो मनसबदार जाकर के बैठते थे वो एक दूसरे को क्षमा घणी कहते थे कि मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी बोलूंगा, एक दूसरे के बटके तोड़ते थे वो तो। जब तक इतना सुनने को राजी नहीं थे, सलावत खां ने तो अमर सिंह को गंवार कहना चाहा था, गए कहा वार नहीं बोल पाया, उसके पहले तो कटारी पेट में से निकल गई। उण मुकसू गग्गो कयो इण कर लही कटार, वार कहन पायो नहीं जमदड़ वेगी पार। कौन कौन सुनने वाला था? कहां क्षमा याचना की बात कर रहे हो? कौन क्षमा मांगता था? जहूर खां जी मेहर ने एक आर्टिकल में लिखा कि मुझे तो ये एक किताब के प्राकथन में जो संग्राम सिंह जी सोडा की पुस्तक आई राजस्थानी संस्कृति पर, वो लिखते हैं कि आ बात अंगे ही नहीं उतरे, यानी मारे कंठा ढले नहीं, राजस्थानी में है, आप सब समझते होंगे, नहीं तो अर्थ करूंगा मैं। आ बात अंगे ही गले नहीं उतरे के फगत मूछ पुरकाई में ईज, सो क्यों होमण सारू आठों पैर आखता पड़ता। राजस्थानी लोग बात बात रे समझे खमा घणी बोले, यानी जो लोग सामने वाले की मूछ पुरकाई, मूछ पे किसी ने मरोड़ दे दी, इतने में तो तलवार निकाल ली, युद्ध हो गया, मेरे सामने मूछ पे कैसे ताव दे सकता है? वो लोग क्षमा घणी कह करके उच्चारण करेंगे। ये राजस्थान की शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इन सब तथ्यों से संपृक्त संस्कृति से मेल नहीं खाती है। इसलिए क्षमा घणी एक्सक्यूज मी वाला मामला नहीं है। क्षमा घणी क्षमा करना मुझे, ये कहने वाला हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता। हाँ, खैरियत और अमन की कामना हम कर सकते हैं अपने बड़ों के लिए, और सामने बुजुर्ग है वो हमें आशीर्वाद दें। कई बार हमारे ये मैं देखता हूं कि जो सत्ता सिंहासन और दरबार के नजदीक रही जातियां हैं, राजपूत, चारण, राजपुरोहित, उन समाज में इतना प्रचलन बढ़ गया कि हमने जय माता जी की, जय ठाकुर जी की, जय रघुनाथ जी की करना बंद कर दिया और मिलते हैं क्षमा घणी करना शुरू कर दिया। मैं निवेदन करता हूं
कि जय माता जी की, जय चामुंडा का, जय भवानी का, जय ठाकुर जी का, जय रघुनाथ जी का स्थान कोई शब्द नहीं ले सकता, कोई अभिवादन नहीं ले सकता। हमें भूलना नहीं है, सबसे पहला अभिवादन जय माँ भवानी, जय माता जी होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हमारी शक्ति है, ये हमारी साधना है, ये भीतरी ताकत है। जैसे ही आपने जिस आराध्य को मानते हो, राम राम, जिसका उच्चारण आप करते हो, जो आपका जय जिनेंद्र जो आप बोलते हो, जिसमें आपकी आस्था है, वो आपको ताकत देता है ना, भीतर से मजबूती देता है, आपको अहंकार से च्युत करता है और आपको हताशा से मुक्त करता है। इसलिए ऐसे अभिवादन को छोड़ना थोड़ी चाहिए। तो बड़ी पीड़ा होती है जब हम जय माता जी करते हैं, सामने वाला क्षमा गणी कर रहा है। अरे जय माता जी कर भाई, क्षमा गणी बाद में बोल लेना, पहले तो जय माता जी करें और बाद में क्षमा गणी कहे कि मैं आपकी खैरियत की और अमन की कामना करता हूं, अच्छा है। लेकिन इस संदर्भ में कहना है, क्षमा गणी को उस संदर्भ में बोलने की आवश्यकता नहीं कि राम राम जैसा ये प्रचलन में शब्द है या अभिवादन है। इसको हमें देखना होगा, इस रूप में ही बात करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ कॉमर्स में एक सिद्धांत है कि नकली मुद्रा जो होती है ना, वो असली मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है। इस क्षमा गणी ने हमारे जो आस्था के प्रतीक, हमारी परंपरा के, हमारी श्रद्धा के जो अभिवादन थे उनको दूर कर दिया। सजग होना पड़ेगा हमारी युवा पीढ़ी को कि आज से हम ये क्षमा गणी बाद में बोलना शुरू करें, पहले जय माता जी जय भवानी बोलना शुरू करें। ऐसा ही मिच्छामि दुक्कडम की बात करें। मिच्छामि दुक्कडम शब्द आप जिस भाव में बोलते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसी भाव में उच्चरित हो रहा, भाव वो ही है, शब्द वो ही है, लेकिन उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक महसूस नहीं कर पाएंगे तो फिर मामला बैठेगा नहीं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि महावीर स्वामी भगवान महावीर के समय में भाषाओं के क्रम में जब हम चले तो अर्धमागधी थी वहाँ, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का पूरा साहित्य पाली और प्राकृत में है। प्राकृत के बाद का दौर अपभ्रंश भाषाओं का है, पूरा भाषाओं के क्रम में, विकास क्रम में हम चलते हैं तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसमें से ये शब्द आया है और अपभ्रंशों से सारी भारतीय भाषाएं बनी है। तो अर्धमागधी से भारतीय भाषाओं में शब्द आया। तो मच्छामि दुक्कडम मूल क्या है? मिथ्या में दुष्कृतम, मिथ्या में दुष्कृतम। दुष्कृतम माने दुष्कर्म। अब दुष्कर्म शब्द में भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शब्द क्या करते हैं कि रूढ़ हो जाते हैं। आज दुष्कर्म शब्द तो बलात्कार, रेप के संदर्भ में काम में आना शुरू हो गया। दुष्कर्म माने बुरा कर्म, बुरा, तभी तो। इसलिए दुष्कर्म मेरे द्वारा हुआ बुरा कार्य है, वो फलहीन हो जाए। मिथ्या होने का मतलब क्या है? फलहीन हो जाए। मुझसे मन वचन कर्म से जो कोई काम संपादित हुआ है या मैंने कर लिया है, उस बुरे कर्म का जो कुछ कर्म फल है वो सारहीन हो जाए, यानी मुझे जो दोष लगना था उसका वो दोष मुक्त हो जाए। इसके लिए क्या करना है? क्षमा करनी है। कि भूल हो गई, आपने क्षमा याचना कर ली तो भूल का दोष खत्म हो गया। जैसे कि आपने मेरा चश्मा तोड़ दिया, भूल से तोड़ा कि जानबूझ कर तोड़ा, लेकिन मुझे पीड़ा हुई, आपका दोष है, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया और मुझे नया चश्मा दिला दिया, इसकी रिपेयरिंग करवा दी। अब आगे क्या दोष है आप पर? कोई तो आप द्वारा किए गए दोष जो था वो मिथ्या हो गया, वो सारहीन हो गया, फलहीन हो गया। अब आप पर उसका कोई उधार नहीं है। ये जैन धर्म में क्रमण, प्रतिक्रमण और अतिक्रमण ये परंपरा है। तो प्रतिक्रमण करते हैं, आप मेरा चश्मा टूटा, आपने मुझे चश्मा दिला दिया, प्रतिक्रमण हो गया। तो आप द्वारा क्रमण जो आपसे जो काम हुआ था, गलत काम हुआ था, उसका दोष खत्म हो गया। इस रूप में मिच्छामि दुक्कडम जब आप बोलते हैं, उसको बोलने में ये भाव आना ही चाहिए कि आप क्षमा याचना कर रहे हैं। क्योंकि अभिवादन की तो परंपरा हमारे यहाँ पर रही। अभिवादनशीलस्य नित्यम व्रतोपि सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादन करने से, वृद्ध जनों का अभिवादन करने से, नित्य प्रति वृद्ध जन की सेवा करने से, उनका अभिवादन करने से, उनको प्रणाम करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ति, चार का हमेशा श्री वृद्धि होती। चार में किसमें? आयुर
विद्या यशो बलम, ये चारों चीजें बढ़ती है। इसलिए हम अभिवादन तो करें, क्षमा याचना करते समय हमें ध्यान रखना है कि वो क्षमा याचना होनी चाहिए। बोलते समय हमारा भाव, हमारी भाषा, हमारी मुद्रा वैसी होनी चाहिए। शब्द की शक्ति उसके उच्चारण में निहित होती है, वरना वेलकम तो फुटमेट पे भी लिखा रहता। क्या हमें आनंद आता है जो व्यक्ति सामने से आकर के घर में से हमारा स्वागत करे उसमें, और फुटमेट पे बढ़िया सा लिखा हुआ वेलकम? आप दोनों एक ही मानते हैं क्या? इसलिए जब मिच्छामि दुक्कडम बोलें तब फिर आपका भाव वो आना चाहिए कि आप क्षमा याचना कर रहे हैं। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ समझें, उसको बोलें। आप देखें, कभी किसी से आप जाकर के माफ कर जे भाई बोलोगे या क्षमा करना बोलोगे तो अपने आप ही वाणी में विनम्रता आ जाएगी, क्योंकि उस शब्द का अर्थ हम जानते हैं। क्षमा करने का, माफ करने का अर्थ हम जानते हैं। आप माफी मांग रहे हैं तो स्वतः आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। और मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ हमने समझा नहीं, मात्र उसको रटा रटाया तोता रटंत की तरह शब्द बोलेंगे तो फिर अर्थ समझ में नहीं आएगा। इस शब्द को, इस संस्कृति को, इस परंपरा को यदि आपको जीवंत रखना है तो फिर उसी रूप में, उसी भाव में आपको उसका उच्चारण करना पड़ेगा, उस परंपरा को निर्वाहित करना पड़ेगा। एक उदाहरण के साथ बात पूरी करता हूं। डीडवाना के नागौरिया पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी के साथ में एक बार किसी कार्यक्रम में थे। उनका एक साधक आया, शिष्य, और आकर के उसने दूर से हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव साष्टांग प्रणाम करता। गुरुदेव ने तुरंत कहा, भाई साष्टांग प्रणाम करता हूं ये मुंह से कहना थोड़े होता, करना होता, कर। साष्टांग प्रणाम करो, फिर झुको और अंग सहित, सारे अंगों सहित प्रणाम करना है ना तुम्हें, तो फिर कर, कहने से थोड़ी होता है। तो जब हम मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं तो उस समय में हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग भी वैसा क्षमा याचना करता हुआ नजर आना चाहिए। क्षमा घड़ी के साथ में भी वैसी स्थिति है। इसलिए आज से हम एक दूसरे से भूल के लिए क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम एक दिन के लिए तो संकेतवश है, प्रतिदिन हमें अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि हमें सरसता बनी रहे, अहंकार से बचे रहें। ऐसे ही क्षमा घड़ी का उच्चारण करने वाले हमारे युवा साथी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे पास में 5, 7, 10 फोन आ गए कि ये क्या झंझट है, इसको किस रूप में काम में लिया जाए। संग्राम सिंह जी सोढ़ा साहब से भी बात हुई, जिन्होंने किताब में लिखा लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए। जहूर खां जी मेहर साहब से हमारी बात हुई। तो ये जब इन शब्दों पर हम बात करते हैं तब हमें मालूम होता है कि इनका अर्थ किस रूप में हमें करना चाहिए। तो एक एक शब्दों की बात हम करेंगे, जो हमारे प्रचलन में होते हैं हम उसी अर्थ में आ जाते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना शुरू करें, उपयोग करना शुरू करें, तब आप सही अर्थ संप्रेषित कर पाएंगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान।